नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 11 जून 2025 की शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने जो है 9 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले हो जो चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। 12 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाग नहीं है? इसका मतलब ना भी समझ आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है कि बाकी 3 से कौन सा अलग है। अब आप देखेंगे, पुंगी हो गया, बांसुरी हो गया, सनी हो गया, ये हवा से बजने वाले ये वाग हो गए, है ना। और जो सितार है वो उंगलियों से बजाया जाता है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन सी जो है टाउन डी के दक्षिण में है, तो ये टाउन डी हो गया। टाउन डी के पश्चिम में टाउन सी हो गया, है ना। टाउन ई जो है टाउन सी के पूर्व में है। टाउन सी का पूर्व क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब ये इधर हो सकता है या इधर हो। टाउन एफ टाउन डी के उत्तर में है। टाउन डी का उत्तर ये हो जाएगा, यहाँ पे है एफ। टाउन जी टाउन ई के उत्तर में है। टाउन ई इधर है तो टाउन जी इधर होगा, या ई इधर है तो टाउन जी इधर होगा। टाउन जी जो है टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है। अब उत्तर पश्चिम देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। कौन है? टाउन जी। टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है, तो टाउन डी के उत्तर पश्चिम में ये डायरेक्शन आएगी, यानी कि जो है ई और जी इधर नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं, जो हमने पॉसिबिलिटी ली थी। अब क्या है? टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या है? तो टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या रही है? उसके पश्चिम में है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे अंतर्निहित डेटा संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है जो एमएस एक्सेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आधार बनता है? एमएस एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट का आधार क्या है? वो सेल्स को बनाने के लिए एक दूसरे को परिच्छेद करने वाली रो और स्तंभों के से बना एक द्विविमीय ग्रिड है ना। इधर जो है कॉलम हो जाता है, इधर जो है रो हो जाती है, तो एक दूसरे द्विविमीय ग्रिड बनती है। इस तरह से एक्सेल का ये विशेष है। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज प्रदान करता है। अब जैसे ही अर्धवार्षिक की बात करें, आप इसे 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा? 3.9% हो जाएगा। एक ग्राहक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,920 रुपये जमा करता है ना। तो ये 1 जनवरी को जब करता है, 1 जनवरी को 9,920 रुपये जमा करता है, तो इसकी पहली छमाही जो है कितना लगेगा? 3.9% का ब्याज लगेगा, है ना। उसकी अगली छमाही 3.9% का ब्याज लगेगा, और जो ये ब्याज मिलेगा उस पर भी 3.9% का ब्याज मिलेगा लगेगा, है ना। और जो 1 जुलाई को वो जमा कर रहा है 9,920 रुपये जमा करा, उसके वर्ष के अंत में उस पर सिर्फ 3.9% का ही ब्याज लगेगा, है ना। क्यों? यहाँ पे कोई ब्याज ही नहीं निकला जिसपे हम ब्याज पे ब्याज लगाएंगे। तो ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि कितनी होगी वो हमें निकालना है। अब देखेंगे, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, है ना, क्योंकि आपको इस 3.9 का 3.9% निकालना है, और ये भी एक कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं है। आप करेंगे 9,920, इसका 3.9, ये ब्याज मिलेगा पहली छमाही, और उस पर अगली छमाही जो है फिर से ब्याज लगेगा उस ब्याज के ऊपर, बटे में हो जाएगा। ये प्रतिशत को हटाएंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे, ये 100 हो जाएगा, ये प्रतिशत हटाएंगे, ये 100 हो जाएगा।
है ना। ये 0 से ये 0 हो जाएगा, अब इससे भाग करेंगे 3 दशमलव और आएगी। तो ये बहुत ही माइनर आंसर आने वाला है इसका, बहुत ही नजदीक, और ऐसा भी नहीं आंसर बहुत करीब करीब दिए हो, लगभग लगभग सब करीब करीब ही दिए हैं, तो आप इतना भी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेहतर है कि आप छोड़ ही दें टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएलएफ एस 2021 से 2022 के अनुसार 15 से 59 वर्षीय आयु वर्ग में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत विवरण कितना था, वो है 80.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है, वो है न्यायाधीश तोमोको अकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर स्थित हैं, वो है 33 स्थलों पर। एक व्यापारी को एक शर्ट पर 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है ना, हानि हो रही है, तो यहाँ सेलिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 95%। उसे 1350 में बेचने पर उसका जो है x% का लाभ होता है, ठीक है। तो जो है इसे 100% में जोड़ देंगे, ये हो गया x% सेलिंग प्राइस, है ना। 95% की वैल्यू दे दी है इसने 950 रुपये, 1350 इधर आ जाएगा, 1350 रुपये में कितने परसेंट का सेलिंग प्राइस है, इसको हम y ले लेते हैं, x तो उधर लिया हुआ ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है, आप इसका देखेंगे, इससे भाग करेंगे, 1% की वैल्यू आएगी हमारी 10, है ना। तो यहाँ पे 10 से भाग करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135, 135 क्या प्रतिशत। अब उसमें जो है 100% जुड़ा हो, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, तो ये 100 हो गया, बाकी क्या बचा 35%, वो उसका लाभ हो गया। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, यदि वह 26% की छूट देने के बाद वस्तु जो है 86,580 में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य मान लिया कि हमने वो x है ना, तो x से जो है क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, अधिक हो जाए तो 100 में आप जोड़ दीजिए, 150% हो गया, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 हो गया। अब ये बन गया अंकित मूल्य, जब इस पे जो है वो छूट दे देगा, 26% की छूट दे दी, तो कितना हो गया 74% हो गया, परसेंट बटे में 0, ये सेलिंग प्राइस बन गया, है ना। और इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 86,580। बस इसको सोल्व कर लेंगे, 50 से भाग करेंगे 3 बार में हो रही है, 2 बार में चला जाएगा, 2 से इसे भाग करेंगे, 2 3 6, 2 सते 14 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसे भाग करें, ये 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब फिर से ये 2 बचेगा और 5 बचेगा, 3 से 8 24, अब 1 और 8, 3 6 18 और ये 0 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 28860 बटे में हो जाएगा 37, और ये 0 पर आ जाएगी। बस इसको हमें सॉल्व करना, अब 37 से ये एक बार में तो जाएगा नहीं, इसे 7 बार में चेक कर ले। 49 का 9 हासिल 4, 7 21 और 4 25, 259, तो ये जाएगा 7 बार में, है ना। कितना बच जाएगा, ये 28 और 1 29, 29 बचेगा ये, है ना, 296। इसको देख लेते हैं, ये 8 बार में चला जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6, 5 हो गया, 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 7 कितना जाएगा 29, तो ये 8 बार में चला जाएगा, 7 8 और ये 3 0, कितना हो जाएगा 78,000, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड में के वेतन 10 20 2 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात कितना होगा। पहले तो यहाँ से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा, तो पहले में वेतन जो है 82% की वृद्धि हुई,
वृद्धि हो रही यानी 182% हो जाएगा, ये बटे में 100 हो गया। या प्रतिशत को आप डायरेक्ट प्रतिशत में लिखे क्योंकि सब जगह प्रतिशत ही रहेगा। दूसरा क्या हो गया, 2 का रेशो हो गया, उसमें 150% की वृद्धि, 150% हो गया। और तीसरा का रेशो 2 है, उसमें 19% की वृद्धि हुई, तो 119% हो जाएगा। रेशो में तो ये प्रतिशत, ये प्रतिशत, ये प्रतिशत कट जाएगा, है ना। 2 से भाग करें, यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा, 91 हो जाएगा। अब फर्दर ही डिवाइड नहीं होगा तो 91 रेशो 150 रेशो 119 हो जाएगा। ये अनुपात निकलेगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया है और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया, बटे में दिया कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिखता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये दिया है स्क्वायर और ये गुणा में है 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और ये बटे में इस तरह से दिया है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड में और इसकी इससे भाग कर देते हैं, तो क्या होगा कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये स्क्वायर तो दोनों में, ये तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा प्लस 1, यहाँ पे साइन है, साइन के नीचे आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। ये बाहर है स्क्वायर। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, ये है सेक थीटा माइनस का थीटा का स्क्वायर ना। अब स्क्वायर को आप भूल जाइए, देखिए ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, तो इसका क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर है दोनों के ऊपर तो बाहर जो है स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित तरीके समान है, जो अलग है वो हमें ढूंढना है। तो सबका हम नंबर लिखते हैं, ए का 1 हो जाएगा, टी का 20, एफ का 6, एम का 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे माइनस का 7 हो रहा है। यहाँ पे देखिए एम का नंबर 13, एफ का नंबर 6, आर का 18 और वाई का 25 हो रहा है। यहाँ देखेंगे प्लस का 5 जुड़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, क्यों, अगर हम इसमें जो है 26 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 32, 32 में से 7 घटाएंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। सेम हम इसमें भी करते हैं, जी का नंबर होता है 7, जेड का होता है 26, एल का नंबर होता है 12, एस का नंबर होता है 19। तो 7 में 5 जुड़ा है 12 और 26 में से 7 को घटा देंगे तो हमें 19 मिल जाएगा। अब तीनों में ही हमें जो सेम पैटर्न मिला जोड़ने का, इसका मतलब है ये तीनों एक ही ग्रुप के हो गए, तो ये चौथा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ओ आर किसी वृत्त का व्यास है, ये हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया, ये किसी वृत्त का व्यास हो गया, सेंटर पॉइंट भी होगा। क्या कह रहा है, पी ओ आर, तो पी हो गया, ये ओ हो गया और ये आर हो गया। अब क्या कह रहा है, पी क्यू और आर क्यू इसकी दो जीवाएं हैं, है ना। और चाप जो है पी क्यू की लंबाई जो है चाप आर क्यू की लंबाई की आधी है, यानी कि दो जीवाएं हो गई तो इस तरह से परिधि पर होंगी, और इनकी जो लंबाइयों का रिलेशन दिया हुआ है, ये पी क्यू आधा है, यानी ये एक्स है तो ये 2x होगा, है ना। क्यों आर की, ये था आर क्यू की लंबाई का आधा, तो ये 2x है, इसका आधा करेंगे x हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया, पी ओ क्यू, पी ये रहा, ओ ये रहा, क्यू ये हो जाएगा, का माप ज्ञात कीजिए, है ना। पी ओ क्यू यानी एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल हमें निकालना है।
ठीक है, इसको हमने मान लिया थीटा। अब देखिए जितना ये चाप पर जितना रिलेशन हो गया, चाप का मतलब ये होता है ना, ये पोर्शन, ये चाप और ये चाप का रिलेशन दिया हुआ, ये 2x है और ये x है। अब जितना चाप में बनेगा उतना ही रिलेशन इसके एंगल में ही बनेगा। ये अगर 2x है तो ये भी 2 थीटा होगा, ये x है तो ये भी थीटा होगा। और जो है अब देखेंगे तो ये एक सीधी रेखा हुई और सीधी रेखा में ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, जो बराबर हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा का। भाग कर देंगे, ये 60 आ जाएगा। थीटा का मान ही निकालना था, वो आ गया 60। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? क्योंकि अधिकारी प्राधिकारी संसद के प्रति जवाबदेही मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू का अर्थ है भाग, इसमें हम रख के देखते हैं, और एक्स का मतलब है गुणा, ये हो गया गुणा, वाई का अर्थ है प्लस, जेड का अर्थ है माइनस, है ना। तो इसको सोल्व करना है, 8 से भाग करेंगे 6 बार में चला जाएगा और गुणा कर देंगे 24 की, तो ये हो जाएगा 144, 44 में प्लस 56 हो रहा है और ये माइनस हो जाएगा 6, 6 घटा देंगे, माइनस का 50 आएगा, प्लस है 144 का, इसमें से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 94 और परिणाम हमें 94 मिल रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये 5 संख्याएं हो गई है, जिसका पहला अंक ये, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, ये हो गया 9, पहला अंक हो गया 9 को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसका भी 9 ही आ गया, दूसरा अंक है ना, तो ये जोड़ा जाना है, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब यहाँ देखेंगे माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे माइनस का 6 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे माइनस का 8 हो रहा है। जो सम नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, 2 से 4 हो, 4 से 6, 6 से 8, 8 से हो जाएगा 10, और 10 घटाना है तो क्या हो जाएगा 962, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है, वो है 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? नागरिककरण द्वारा, वंश तो है नहीं उसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण, ये दिया द्विघात समीकरण है ना, के मूल वास्तविक और बराबर है तो के स्क्वायर माइनस सी का मान निकालिए। ठीक है, मूल वास्तविक बराबर, तो डी बराबर हो गया 0, है ना। इसका मान निकालने के लिए पहले हमें चाहिए के, तो के को निकालेंगे, मूल बराबर वास्तविक और समान है, डी बराबर 0, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ए बी क्या आएगा, ये आएगा, कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ए कितना आएगा 2 आएगा, बी कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, सी कितना आएगा क्या आएगा, बस इनको इसमें रख दीजिए। बी का 8 का करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, -4, ए क्या है 2 है, सी क्या है के है, बराबर में है 0, तो इसको उधर ले जाएंगे, 4 दूनी 8, के हो जाएगा और ये 64, 8 से 8 बार में चला जाएगा, तो के की वैल्यू हमें कितनी मिली, 8 मिली, वो इसमें रख देंगे। 8 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 64, 64 में से 5 घटा दें, कितना हो जाएगा 59, ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट से क्रमांकन जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है? वह एमएस वर्ड नई लिस्ट बनाते समय कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का विकल्प प्रदान किया जाता है ना, इससे इस पर चुना जाना चाहिए, ये विकल्प रहेगा, अगर आप इसे चुनेंगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, है ना, पिछली लिस्ट से ही क्रमांकित जारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है,
ठीक है, 31 की पावर 9 है तो यहाँ भाग दे दें, कितनी बचेगी, 31 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 2 की पावर 14 है, इसे भाग दे दें, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 की पावर 84 की पावर 5 है, इसे भाग देते हैं, कितना बचेगा, 1 पावर बचेगी, तो 31 की 1 पावर बची, 2 की पावर 1 बची और 84 की पावर 1 बची, ये संख्या बची, बस इसको गुणा कर दीजिए आप, है ना। अब देखिए यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, तो ये तो एक मौका हो गया, 3 की 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 की 4 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा, जो इसमें है ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 9 से घटाने पर 13, 20, 10 और 23 से विभाज्य हो जाए, है ना। तो वो छोटी संख्या यानी एलसीएम की बात कर रहा है, जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमें 9 जोड़ देना है, तब वो संख्या हमें प्राप्त होगी, छोटी संख्या जिसको घटा देंगे हम, है ना, वो संख्या मिल गई, उसमें से हम 9 घटाएंगे तो वो इन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, कब होगा, जब वो इनका एलसीएम में 9 जुड़ा होगा, तो 13, 20, 10 और 23 का एलसीएम लेंगे। अब देखिए जो है तो ये अभाज्य संख्या होगी, केवल यही है 10 और 20, तो 10 का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 गुणा 2 गुणा ये 1 हो जाएगा, और ये 23, है ना, तो ये 3 दूनी 20 हो जाएगा, 20 गुणी 13 करना है, और ये 23, 13 दूनी हो जाएगा 26, 260 गुणा 23, अब 260 गुणा 23, आप चाहे तो देखिए यूनिट डिजिट पे भी फोकस कर सकते हैं। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा जोड़ा, है ना, ये एलसीएम आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जो एलसीएम होगा उसमें हमें 9 जोड़ना, तो जीरो में 9 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 9 यूनिट डिजिट, 9 किसी और में है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी से 2 करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो देखिए इसे आप गुणा भी कर सकते हैं, है ना, 6 3 18 और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, 56 दूनी 52, ये हो गया, 26 दूनी 52, ये हो गया 0 8 7 2 9 और ये 5980 हमें मिला, उसमें हमें 9 जोड़ना था, तो 5989 हो जाती है वो संख्या, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन आप समय बचा सकते हैं कैसे, यूनिट डिजिट पे फोकस करके, क्योंकि आना तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 था, उसमें हमें 9 और जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी एनएवीएलसी प्रणाली में परिवर्धन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो है NVS-02। उस तरीक का चयन करें जो नीचे दिए गए दो तीरकों में समान पैटर्न का अनुसरण करता है ना, जो यहाँ पे हमें रिलेशन मिले वही हमें इसमें भी ढूंढना है, तो सबको सीरीज में लिख देते हैं, N का नंबर 14, J का 10, Q का हो जाएगा 17, Q का 17 हो जाएगा, M का 13, T का 20, V का 22, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 14 3 17 और 17 3 20 हो रहा है, सब में 3 3 ही है, यहाँ पे 9 है, तो हम इसका चेक करते हैं, P का नंबर होता है 16, Y का नंबर होता है 25, यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 9, यानी कि 9 जो है ये सही है, तो बाकी में भी यही वाला डिफरेंस चेक कर लेते हैं, K का नंबर होता है 11, T का होता है 20, यहाँ पे 9 जुड़ा है, बाकी में चेक करें, K का 11 होता है, 9 का 20, है ना, 20 होता तो यहाँ पे T होना चाहिए था, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी T होना चाहिए था, K का 11 है, 9 में T, यहाँ पे भी T ही होना चाहिए था, तो तीनों में ही गलत मिला, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 14:A है ना प्रोपोर्शनल A:54 है, तो ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो अंदर वाले की अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा, गुणा करे तो क्या होगा, स्क्वायर हो गया, 14 गुणा ये हो गया 56, ठीक है, तो हमें वर्गमूल निकालना है, ये हो गया 14, और ये इसे 56 क्या लिख सकते हैं, 14 गुणा 4 लिख सकते हैं, 14 का जोड़ा बन गया तो एक 14 बाहर आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, ए की वैल्यू हमें मिलेगी 28, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, वो है सत्रिय नृत्य, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्यों जो है बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बिंदु पी ये हो गया और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 3 किलोमीटर ड्राइव हो गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह इधर है तो दाया उसका किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये 2 किलोमीटर तो चला ही और 9 किलोमीटर और चलेगा, इसको थोड़ा सा नीचे बना दें, ये हो गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता, अब उसका दाया किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, वो 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए इधर आया था 3, तो ये इस पॉइंट से जो है 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला जाएगा, 3 ये हो गया और 1 किलोमीटर ये हो गया, अब उसका मुंह इधर रहेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये यहाँ पे 3 किलोमीटर ड्राइव किया, थोड़ा सा और नीचे बनाए, ये हो गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दाएं इधर हो जाएगा, और जो है 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, अब उसका दाया इस साइड हो जाएगा, और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए 3 ये चलेगा, है ना, और 9 किलोमीटर ये चलेगा, ये वाली डिस्टेंस 9 थी ना, इसके बराबर हो गया, ये 9 किलोमीटर ये चले, तो 12 किलोमीटर पहुंच के वो इधर हो जाएगा, है ना, और बिंदु ओ पर रुक जाता है, ये हो गया उसका बिंदु ओ। ठीक है, बिंदु पी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, अब उसे चलना होगा इस दिशा में, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यानी पश्चिम की, है ना, और कितना चलना होगा ये हमें निकालना है। देखिए 1 किलोमीटर ये चलना होगा, 2 किलोमीटर ये चलना होगा, तो 3 किलोमीटर से पश्चिम की ओर आना होगा। ऑप्शन ए का 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी ई एफ एस टी यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो सोमवार शुरू हो रहा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो गया संडे, एक ही सप्ताह में हो गया। एस की परीक्षा गुरुवार को, टी की परीक्षा शनिवार को होती है। एस की परीक्षा गुरुवार को हो गई, टी की परीक्षा शनिवार को हो गई, ये हो गया। एफ की परीक्षा यू से ठीक पहले होती है ना, एफ की परीक्षा जो है यू से ठीक पहले होती है, ये हो गया यू से ठीक पहले। सी की परीक्षा ई के बाद किसी दिन होती है, ई के बाद किसी दिन सी की परीक्षा होती है। ठीक है, डी की परीक्षा यू के ठीक बाद है। अब डी की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद है, यू यहाँ पे है, यहाँ पे हम डी को और बैठा देते हैं, ये हो गया डी। अब ये 3 लोग जो है एक साथ हैं, ठीक है, तो 3 लोग एक साथ है और ये 3 जगह यहीं पे एक साथ खा लिया, तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा डी। और ये कहा गया था ई के बाद किसी दिन सी की परीक्षा है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, तो उसके बाद किसी दिन सी की परीक्षा होगी। सारी जगह भर गई। पूछा गया कि सप्ताह के आखिरी दिन किसकी परीक्षा, सप्ताह के आखिरी दिन संडे हो जाएगा, और संडे को किसकी परीक्षा है, सी की। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर विमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हो गए जो उत्तर की तरफ ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, पी के बाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब पी यहाँ होगा तभी उसके बाईं और सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठेंगे ना, पी और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3, यानी यही यहाँ होगा, इधर तो जगह पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, आई पता है, आई और ओ के बीच एक व्यक्ति हो गया ये। ठीक है, क्यों जो है के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, क्यों जो है के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। जे जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई यहाँ पे तो जे यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी जे कहीं भी हो,
है ना, कहीं भी हो लेकिन यहाँ तो नहीं हो सकता। अब देखिए दो जगह केवल केवल और केवल यहीं पे खाली है एक साथ वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों और यहाँ पे हो जाएगा के। जे यहाँ बैठ नहीं सकता तो जे यहाँ पे बैठ जाएगा ना। खाली जगह किसकी बच रही है, आई हो गया है, जे हो गया है, के हो गया है, एल एल रह गया, तो ये खाली जगह हो गई एल की। ठीक है, एल के दाईं ओर, एल का दाया इस साइड हो जाएगा। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने बैठ रहे हैं, सिर्फ एक ही, तो ऑप्शन दो का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ये है किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी जो है 22 दिन में उसे पूरा कर सकता है। ये बी हो गया जो उसे 22 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यदि वे पहले दिन बी से शुरू करें और एकांतर दिनों में कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। वो कार्य है कितना, पहले तो ये हमें निकालना होगा, है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, ये 11 निमन 99 और ये दोनों 188 हो जाएगा। ये 198 सॉरी 198, ये हुआ टोटल वर्क जो इन्हें करना है। ठीक है, 18 से भाग करेंगे तो ये 11 बार में चला जाएगा और 22 से भाग करेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा, है ना। काम शुरू किसने करना है, बी ने करना है। ये पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, है ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 9, ए की एफिशिएंसी कितनी, 11। तो 2 दिन में काम कितना करेंगे, ये 20 काम करेंगे। ठीक है, होना कितना है, 198 काम होना है। तो इसके करीब देखिए, एग्जैक्टली तो नहीं कटेगा तो हमें इसके करीब पहुंचना है ना। इसके करीब कब पहुंचेंगे, जब हम 8 से गुणा कर 9 से गुणा कर दें, 9 दूनी हो जाएगा 18, है ना। 9 से यहाँ भी गुणा हो जाएगी, कितना हो गया, 180 काम हो गया, है ना। और दिन कितने लग गए, 9 दूनी 18 दिन लग गए। अब उसके बाद, है ना, हमने जोड़ा बनाया था, बी ने किया फिर ए ने किया। अब जो है ए और बी कर चुके हैं, बी और ए कर चुके हैं, अब फिर से नंबर आएगा बी का, है ना। अब एक दिन लगाएगा, बी की एफिशिएंसी कितनी, 9 है, वो 9 काम करेगा। अब काम कितना हो गया, 189 हो गया। ठीक है, 189 हो गया, इसमें से हम घटा दें 189, अब कितना बचेगा, ये 9 काम बच गया, है ना। ये बी ने कर दिया एक काम। अब जो है ए को करना है, ए की एफिशिएंसी है 11 और काम सिर्फ 9 ही है, तो कितने समय में कर लेगा, 9/11, है ना। काम 9 बचा है, एफिशिएंसी से भाग करेंगे, उसका टाइम आ गया, 9/11 में कर देगा वो। ये 9 काम बाकी का, और ये कितना हो जाएगा, 198 काम पूरा हो जाएगा। बस इनको जोड़ लीजिए, 18 और एक 19 हो गया था, 19 सहित 9/11, 19 सहित 9/11, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्त अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वो है बैंकिंग प्रचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, वो है 2.68 लाख। यदि संख्या ये है ना, हमें प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, और विषम में जो है एक जोड़ना और प्रत्येक सम में दो घटाना है। ये हो गया सम जिसमें दो घटा देना, तो इस प्रकार बन ना सके, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा। अब इन्हें अरेंज तो करना नहीं है, तो बाएं से दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 क्या, एक विषम, विषम में क्या करना है, एक जोड़ देना, ये हो गया 6। और दाएं से दूसरा क्या है, 6, 6 क्या है, एक सम संख्या, सम में क्या करना है, 2 कर देना है, ये हो गया 4। ठीक है, का योगफल हमें निकालना है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे
एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, वो है अनंत दर्शन शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है, वो है कालीबंगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा, वो है नागरहोल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है ना। पश्चिमी घाट में क्या होता है, पर्वतीय की वजह से है ना वर्षा होती है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या, जो संख्या अधिकतम बार है, अधिकतम बार आने वाली संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे पता चलेगा, सीधे आप ऑप्शन से उठाइए। 45 है ना, यहाँ पे एक बार हो गया 45, 45, 45 और कहीं नहीं मिला। 55 को देखें, यहाँ पे हो गया, और 55 कहीं पे भी नहीं हुआ। 48 देखें, यहाँ पे हो गया, और 48 एक यहाँ पे हो गया, इसके अलावा और कहीं नहीं। अब देखिए 41 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे हो गया। 48 हमें दो जगह मिला, और 41 हमें मिला तीन जगह पे। तो कहा था अधिकतम बार आने वाली संख्या, तो 41 जो है अधिकतम 3 बार आ गया, तो यही उसकी बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो खाली फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, वो होता है टच कमांड का, है ना। और mkdir से कॉपी करके आप बना सकते हैं फोल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के अब देखिए पहले में तो जो है, पहले से शुरू करते हैं। डब्लू का नंबर हो जाएगा 23, सी का हो जाएगा 3, आई का हो जाएगा 9, ओ का हो जाएगा 15। देखिए कितना जोड़ रहा है, प्लस का 6, प्लस का 6, तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है नहीं है ना। 23 में 6 जोड़ेंगे 29 है, और 26 में 3 जोड़ देंगे तो भी 29 आ रहा है। तो अगला प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 किसका नंबर होता है, यू का। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरा डिजिट हमें और चेक करना पड़ेगा। ओ का नंबर होता है 15, वी का होता है 22, सी का होता है 3, जे का होता है 10। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 7 हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए प्लस का 7 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, समय आप बचा सकते हैं, है ना। क्यों, 22 में 7 जोड़ेंगे 29, और 26 में 3 जोड़ेंगे तो भी 29 आएगा। प्लस 7 यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 किसका नंबर होता है, ये होता है क्यू का। तो यू के बाद आएगा क्यू। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी डी आर एस डी एक गोल मैच के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। बी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और डी के भी 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बी के दाईं ओर से करने पर बी और डी के 4, 1 2 3 4, बी और डी के भी 4 व्यक्ति हो गए। बी जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सी के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो जाएगा बी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं बी के दाएं से दाएं पे तीसरा हो जाएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे हो जाएगा सी। टी जो है आर के बाएं और तीसरे स्थान पर है। आर हो गया, आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, टी है। आर और टी की हमें पोजीशन नहीं पता है। डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है। अब डी भी पता है, सी भी पता है, तो निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, ए के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं। अब देखिए दो ही जगह, हमें 3 जगह खाली है, तो हम यहाँ से टी के जो है दाएं से तीसरा, टी को यहाँ रखें तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे आर हो जाएगा। यहाँ पे हम टी से तीसरे स्थान पर और कहीं और नहीं रख सकते हैं, तो यही बेस्ट पोजीशन होगी।
ठीक है, अब ये खाली जगह किसकी बच रही है, यहाँ पे ए कहीं नहीं है, वो ए हो जाएगा, है ना। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए का दायां इधर हो जाएगा। ए और एस के बीच कितने लोग हैं, ए और एस के बीच कितने लोग आ रहे हैं, एक और दो, ऑप्शन 2 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। ये सर्कल का त्रिज्या निकालना, लेकिन 150 डिग्री कोण पे, ये यहाँ से लें तो 150 लगभग इतना हो, इतने एरिया का जो है ना, इतने एंगल का जो है एरिया निकालना इस त्रिज्य खंड का, इस त्रिज्य खंड का। अब देखिए पूरे सर्कल का जो है एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन निकालना है 150 डिग्री का, ठीक है। और सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360, बस इससे भाग कर दीजिए, है ना। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, पाई हमें ऐसे ही रखना है, पाई आंसर में ऐसे ही है। आर की वैल्यू दी है हमें 12, तो जो है 15/36 गुणा 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 से 3 बार में चला जाएगा, 3 से ये 5 बार में चला जाएगा, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और पाई रह गया था 60 पाई, पाई रह गया था 60 पाई, ऑप्शन जो है 2 का 60 पाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसके समतुल्य है। अब देखिए ये क्यूब है तो ये 6x का क्यूब बनेगा, है ना, और ये देखिए 3 का क्यूब बन रहा है तो 3y का क्यूब होगा। बस हमें यही ढूंढना है, 6x और 3y का मिले हमें, 6x और 3y, है ना, और कहीं नहीं मिल रहा है, 6x और 3y कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में इसके नेतृत्व को उजागर करते हेतु, है ना, 133वें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को जो है 39वां स्थान दिया है, वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो है साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाले मोबाइल गेम विकसित करना, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक पाइप टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 19 मिनट में खाली कर सकता है। तो पाइप ए ले लिया हमने जो 18 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी है जो 19 मिनट में खाली कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी माइनस में हो गई। तो टोटल एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 18 गुणा 19 इसका एलसीएम हो जाएगा, 19 है ये। 18 से भाग करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 से भाग करेंगे ये 18 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। ये टोटल वर्क हुई और ये इनकी एफिशिएंसी निकली। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खाली टैंक में एक साथ संचालित किया जाए ना, तो दोनों ही पाइपों को एक साथ संचालित किया तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1। तो टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, टोटल का वर्क है ये, इसका हमें 1/3 निकालना है, ये हो गया 1/3, बस 1 से भाग कर दीजिए, बस सोल्व करना है। 3 से ये 6 बार में चला जाएगा, है ना, 19 छिका कितना हो जाएगा 114, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, वो है सूखा प्रवण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्ष जो है 445 किलोमीटर की दूरी 89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, अगली जो है 495 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसके बाद 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल निकालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए, है ना। दूरी हमारे पास आ रही है 445, 495 और 250 किलोमीटर, बस सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा।
है ना। ये 10 हुआ, 5 15, 4 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा। 4 4 8 2 10 11, 1190 कुल दूरी मिले 1190। कुल समय हमें और निकालना है, तो समय हमें डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन हमें पता है हम t1 निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। ये पहली स्पीड हो गई। क्या समय निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, 445 बटे में है 89, है ना। स्पीड जो है 89 हो गई। अब इसे हम भाग करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से t1 हमें 5 घंटे मिला। t2 और निकाल लेंगे। दूसरे में क्या है, ये हो गया, डिस्टेंस हो गई 495 की, स्पीड हो गई 55 की। 5 से भाग करें तो ये 11 बार में चला जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा। 11 से 9 बार में चला जाएगा। t2 हमें ये मिल गया 9। t3 और निकाल लेते हैं। 250 किलोमीटर की दूरी 50, 250 किलोमीटर की दूरी है 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो ये 5 बार में चला जाएगा, है ना। हमारे पास ये हुआ 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, जोड़ देंगे 15 4 19, 19 हो जाएगा ये। ठीक है, बस इसे सोल्व कर लीजिए। एवरेज स्पीड मिल जाएगी। 19 से आप 6 बार में भाग करेंगे तो 114 होगा, और ये बच जाएगा 5 बच जाएगा, है ना। अब 19 दूना 38, 2 बार में जाएगा, ये 62 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अब 62 पॉइंट समथिंग वाला आंसर कोई और है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेट के सॉल्यूशन में। थैंक यू।